Hello friends, how are you? So today we are going to start the solution of exercise 8.1. Okay, ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग 8.1 का सोल्यूशन करने वाले हैं, तो आप सभी तैयार हैं? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग चालू कर देते हैं इसका सोल्यूशन। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई एक ट्रायंगल एबीसी है जिसका बी क्या है 90 डिग्री है, बी क्या है राइट एंगल है, और एबी उसमें है 24, बीसी उसमें है 7। तो बाकी ये सभी चीजों का वैल्यू हमें निकालना है, यानी साइन ए कॉस है, साइन सी कॉस सी हमें निकालना है। ओके, इन सभी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, पहले थर्ड साइड हमें हाइपोटेनस चाहिए। इन सभी रेशियोज को फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी जरूरी है। ठीक है, हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को फाइंड आउट करने के लिए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड पता होना जरूरी है। इज इट क्लियर? ओके, क्लिक हुआ। चलिए हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हाइपो निकालना है। तो हाइपो कैसे निकलेगा? हाइपो हमें पता है फॉर्मूला क्या, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये पी है, ये बी है ना। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा, हाइपो हमारा हो जाएगा क्या, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। क्लियर है? तो 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, इसका क्या होता है 49। दोनों को जोड़ दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा 9 15 7 11 12 625। 625 का कितना आएगा 25, यानी हाइपो हमारे पास कितना आया 25 आ गया। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आई? अब हमारे पास जो पहला सम है वो क्या है, साइन ए और क्या है कॉस ए। अब हमें ए के लिए निकालना है। ठीक है, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, क्या होता है ये बेस अपॉन हाइपो। क्लियर है? तो ए के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये वाला बेस है। एंगल ए के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर, बगल वाला बेस। हाइपो तो अनचेंज्ड होता है। हाइपो क्या होता है, 90 के सामने वाली साइड वो हाइपो होती है, वो अनचेंज्ड होती है। जो एंगल निकालना होगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, उसके बगल वाला बेस। क्लियर है? तो चलिए, है ना। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, हमने लिख दिया हुआ है 7 और हाइपो कितना होगा 25, दैट विल बी आंसर। बेस क्या है इसके लिए 24 और हाइपो कितना है 25, दैट विल बी आंसर। ओके, अब दूसरा क्या है हमारे पास, साइन सी कॉस सी। साइन सी यानी वही फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो ये क्या है बेस अपॉन हाइपो। बट सी के लिए परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाएगा। सी के लिए जो है, सी के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। ओके, सामने वाला सी के सामने वाला, ठीक है, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, बगल वाला बेस, ऐसा। तो बस अब ढूंढ के लिख दीजिए, परपेंडिकुलर कितना है 24, हाइपो कितना है 25। क्लियर है? दैट विल बी आंसर। बेस कितना है 7, परपेंडिकुलर हाइपो कितना 25, दैट विल बी आंसर। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया, जो कि बहुत आसान था, बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। इफ यू फील एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है? चलिए करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई एक ट्रायंगल हमारे पास गिवन है। आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ट्रायंगल हमारे पास गिवन है। आप एनसीईआरटी बुक प्रेफर कर सकते हैं, 10th क्लास का है ये। ठीक है, एक ट्रायंगल हमारे पास गिवन है PQR। क्लियर है? इसमें जो है PQ वो 12 दिया हुआ है, ये वाला 13 दिया हुआ है, ये वाला नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और बोल क्या रखा है कि भाई tan P माइनस cot R का पता लगाइए। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, tan P माइनस cot R। ठीक है, क्या निकालना है हमें, tan P माइनस cot R फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो बेस है ना वो निकालेंगे। ठीक है, तो बेस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, हाइपो का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर है? तो हाइपो कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है भाई 169 माइनस 144, क्या आ जाएगा 25, क्या आ जाएगा 5, यानी बेस हमारा कितना हुआ 5 आ गया। इज इट क्लियर? यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 5। अब देखिए, अब हमें जो निकालना है वो क्या है, हमारे पास क्या निकालना है हमें, tan P माइनस cot R। तो tan P फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो tan P, P के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये तो हाइपो ही रहेगा अनचेंज्ड। P के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर, बगल वाला बेस। तो tan P के लिए परपेंडिकुलर क्या है भाई हमारे पास 5, बेस क्या है हमारे पास 12। कॉट पे आ जाइए, कॉट R की बात हो रही है। तो एंगल R के लिए
ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, बी अपॉन पी है। बी क्या है 5, वो क्या है 12। अब सेम माइनस सेम क्या हुआ, कट गया, क्या आ गया 0 एंड दैट विल बी द आंसर। जो भी एंगल पूछेगा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, बगल वाला बेस होगा, हाइपो तो 90 के सामने वाला अनचेंज्ड होगा। इज इट क्लियर? अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब आगे की कहानी हम लोग करते हैं बिल्कुल स्मूथली। क्लियर है? जो अगला समय वो दिखे। आप अगला समय हमारे पास क्या दिया हुआ है कि भाई थर्ड है हमारे पास, और बोल रखा है ये कि साइन ए की वैल्यू है कितनी, 3/4। ठीक है, तो बोल रहा है कि कॉस ए और टेन ए को फाइंड कीजिए। ए में दिया है और ए में ही निकालना है, तो हमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। ए में ही दिया गया है और सारे के सारे ए में ही निकालना है, सो डोंट यूज फिगर, है ना, कोई जरूरत नहीं है। तो दिया क्या है, साइन ए बराबर 3/4, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है। ठीक है, इस तरह से अगर रेशियो दिया गया होगा ना, तो हम लोग क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर क्या क्या मानेंगे 3k, और हाइपोटेन्यूज को क्या मानेंगे 4k। ओके, समझ आया? रेशियो में है ना, इसलिए। अब हमें निकालना क्या है, बेस निकालना है। फॉर्मूला वही हमारा एज इट इज, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। क्लियर है? h यानी क्या, 4k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर। क्लियर है? कितना आया, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। तो कितना आया, 9 7 16, 7k स्क्वायर। बाहर आया तो कितना आया, के बाहर आ गया और 7 हमारा अंदर रह गया, क्योंकि 7 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, सब कुछ आ गया, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा हाइपो, बाकी सब चीजें आ गई। तो हमें क्या चाहिए, कॉस ए चाहिए। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। बेस की वैल्यू k√7, हाइपो कितना है हमारे पास, हाइपो है 4k, तो के कैंसिल कितना आया, √7/4 एंड दैट विल बी द आंसर। अभी हमें क्या चाहिए, tan a चाहिए। tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास है 3k, बेस कितना है k√7, के कैंसिल कितना आया 3/√7 एंड दैट विल बी द आंसर। तो इस तरह से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। ओके, अगला सम चले, अगला सम करते हैं हम लोग। तो अगला सम हमारे पास क्या है, फोर्थ है, देख लीजिए। फोर्थ हमारे पास क्या है, 15 कॉट ए। 15 कॉट है हमारे पास 8, तो बोल रहा है साइन ए और सेक ए को कैलकुलेट कीजिए। सॉरी, साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए को कैलकुलेशन कीजिए। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास क्या गिवन है, 15 कॉट ए बराबर 8 गिवन है। तो कॉट ए क्या होगा, 8/15। कॉट का फॉर्मूला बताइए, कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। समझ आया, क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस के सामने 8 है तो 8k। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 15k, क्या हो जाएगा 15k। हमें क्या चाहिए, हाइपो चाहिए। हाइपो का फॉर्मूला परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी 15k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर। 15 का 225 के स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर, दोनों को जोड़ दीजिए तो आएगा 289 के स्क्वायर। 289 का स्क्वायर रूट 17, और के तो हमारा बाहर आ गया। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए साइन ए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या हमारे पास है, परपेंडिकुलर हमारे पास है 15k, है ना, और हाइपो हमारे पास क्या है 17k। के कैंसिल आउट, सो व्हाट वी गेट 15/17। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आएगा आपको, आप वीडियो रिवर्स करके आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेक ए मतलब क्या, बेस अपॉन हाइपो, हाइपो अपॉन बेस होगा ये। ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, तो सेक थीटा क्या होगा, हाइपो अपॉन बेस। हाइपो की वैल्यू 17k,
और बेस की वैल्यू 8 के कैंसिल आउट, सो व्हाट वी गेट 17/8। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, सॉल्यूशन कर दिखाया। 4 क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन हमने आपको करा दिया। ओके, बात क्लियर है। अभी हम लोग करते हैं क्या, फिफ्थ वाला। ठीक है, फिफ्थ वाला देखिए। फिफ्थ वाला क्या है भाई हमारे पास, फिफ्थ ये दिया गया है, ये लास्ट से हम लोग करेंगे, इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इसको करने वाले हैं। सेक थीटा दिया गया है 13/12, बोल रहा है फाइंड अदर, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, क्लियर है। तो सेक थीटा क्या होता है पहले बताइए आप। सेक थीटा होता है हाइपो अपॉन बेस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो, तो सेक क्या होगा, हाइपो अपॉन बेस। तो यहाँ पे हाइपो क्या हो जाएगा हमारे पास 13 के, बेस क्या हो जाएगा 12 के। हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, हाइपो का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, कितना आया 169 के² माइनस 144 के²। क्लियर है ना। आगे कर दीजिए, 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा 25 के²। क्लियर है, कितना आ जाएगा 5 के परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास। अब सभी को निकालना है, तो सभी को कैसे, सेक तो पहले दिया हुआ है, तो कॉस क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस आ जाएगा उसी का उल्टा 12/13, कुछ करना ही नहीं है आंसर। साइन निकाल दो, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास है 5 के, हाइपो कितना है 13 के कैंसिल आउट कितना है 5/13। साइन कॉस निकल गया। अभी हमें क्या चाहिए, tan चाहिए। साइन को उल्टा कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा हमारा 13/5, क्योंकि वो उसी का रिवर्स होता है ना। जो साइन आया उसी को उल्टा कर दो, क्या आ गया आपका कॉसेक। अब tan चाहिए, tan का फॉर्मूला बताइए, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी tan थीटा कितना आया, परपेंडिकुलर की वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 के, बेस की वैल्यू 12 के कैंसिल, tan थीटा कितना आया 5/12। तो इसी तरह से cot थीटा कितना आ जाएगा, उसी का उल्टा कर दो, यानी 12/5। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 8.1 का 5 सम कर लिया। आगे का सम जो 5 बचा हुआ है, 5-6 जो भी बचा हुआ है, उसको हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक मिलते हैं, धन्यवाद। ओके, वीडियो को अगर आपको एंजॉय करने में आनंद आया होगा, एंजॉयबल रहा होगा, तो आप बिल्कुल शेयर कीजिएगा और बताइएगा। ओके, मिलते हैं।